भोजन और प्रसादी में थोड़ा अंतर है, ध्यानपूर्वक सुनिएगा। जो हम अपने घर के रसोई में बनाते हैं वो भोजन कहलाता है, और जब उस भोजन की पहली थाली निकाल करके हम अपने राम को भोग लगाते हैं तो फिर वो भोजन प्रसादी बन जाती है महाराज। इसलिए मंदिरों में भंडारे में भोजन नहीं होता है, वहां तो प्रसाद होता है। और घरों में भी जो भोजन बनाओ उसको प्रसाद समझ करके बनाओ। शास्त्र कहते हैं भोजन बनाने के बाद जो पहली जो थाली हो वो अपने इष्ट देवता के लिए निकालो जिसकी तुम पूजा करते हो। राम की पूजा करते हो तो राम के लिए निकालो, कृष्ण की पूजा करते हो तो कृष्ण के लिए निकालो। कौशल्या मैया की कई दासियां हैं महाराज। कौशल्या मैया अपने घर की सेवा के लिए, बर्तनों की सेवा के लिए, वस्त्रों की सेवा के लिए घरों में दासियों को रखती थी, लेकिन घर की चूल्हे की सेवा मैया खुद करती थी महाराज। ये कथा हमको एक मार्ग दिखा रही है। घर में जरूर सेवादार रखो महाराज। उन सेवादारों से अपने बर्तन धुलवाओ, उन सेवादारों से अपने वस्त्र धुलवाओ, उन सेवादारों से घर में झाड़ू पोछा लगवाओ। लेकिन सज्जनों, घर की जो रसोई है वो घर की माओं ने खुद बनानी चाहिए। लेकिन आजकल की माएं घर की रसोई भी नहीं बनाती, उसके लिए भी रखा गया है भोजन बनाने के लिए। तो तुम क्या करते हो भाई? ना तुमसे बर्तन माजे जाते हैं, ना वस्त्र धोए जाते हैं, ना झाड़ू लगाया जाता है। तो फिर कहते हैं हम गृहिणी हैं। अरे काहे के गृहिणी हो फिर तुम लोग हैं? हर काम सेवादारों से करवाओ, लेकिन जो रसोई है वो रसोई हमें खुद बनानी चाहिए महाराज। क्योंकि सेवादार न जाने किस भाव से रसोई बनाएगा महाराज। हम जब भोजन बनाते हैं हमारा भाव उस भोजन में प्रवेश हो जाता है। हमारे गुरुजी कहते हैं कि भोजन मसाले से स्वादिष्ट नहीं होता, भोजन तो भाव से स्वादिष्ट होता है महाराज। कभी कभी वही मसाला होता है, वही नमक होता है, लेकिन वो भोजन बड़ा मधुर हो जाता है महाराज। और किसी दिन वही मसाला हम डालते हैं लेकिन वो भोजन मधुर नहीं होता। क्यों? क्योंकि जिस दिन हमने भाव से भोजन बनाया उस दिन वह भोजन में हमारे हृदय के भाव आ जाते हैं, और जिस दिन बिना भाव के हमने वो भोजन बनाया और उस दिन हमारे मन में, हमारे भोजन में वही भाव प्रवेश करते हैं। भोजन बनाने वाले के मन में भाव होना चाहिए महाराज। हम जिसके लिए भोजन बना रहे हैं वो मेरा राम है, वो मेरा कृष्ण है। अतिथियों के लिए भी अगर भोजन बनाओ तो उसमें भी भाव होना चाहिए। अतिथि देव तुल्य है महाराज।